अपने लोगों को जलील करने का काम किया है। यही वजह है कि आज हम जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। उठाओ झंडे, किसके झंडे उठाना चाहते हो? मायावती के झंडे उठाओ। मायावती कभी तुम्हारे किसी काम में आई है? मुलायम सिंह कभी तुम्हारे किसी काम में आए हैं? लिंचिंग तुम्हारी किस दौर में नहीं हुई? तुम्हें कत्ल किस दौर में नहीं किया गया? लेकिन ये लोग अपने अपने लोगों की बात करते हैं, तुम्हारी कभी कोई बात नहीं करता है। तुम्हारे मसाइल के लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं है, कोई जद्दोजहद करने के लिए तैयार नहीं है। और आज आलम ये मैं देखता हूं कि चुनाव सर पे है, लेकिन कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो आपको अपने मंच पे बुलाए या आपके मोहल्लों में आए या आपसे बात करने की कोशिश करे। आजम खान ऐसा नेता समाजवादी की बुनियाद जेल में पड़ा हुआ है, हैरत की बात है। और मुसलमान ये कह रहा है कि हम तो भैया के साथ है। इससे बड़ा अपने साथ और अनर्थ क्या कर सकते हो? इससे बड़ा अनर्थ और क्या कर सकते हो? डॉक्टर जलील फरीदी को हमने देखा, एक और बादशाह था अपने वक्त का, अपने इलाके में। आईएमसी के स्थापना दिवस के बहाने राजनीति गलियारों में आईएमसी ने अपनी भीड़ की ताकत दिखाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की आहट होते ही राजनीति गलियारों में मुसलमानों को अपनी ओर रिझाने का बाजार गर्म होता ही जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर ही अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। वहीं कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के हक की बात करती हुई नजर आ रही है। आल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद मुस्लिमी भी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को रिझाने के लिए मंडलाती हुई नजर आ रही है। बात करें तो इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिलिंग की, तो वो मुसलमानों पर ही अपनी राजनीति करती है। आज इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल का 21वां स्थापना दिवस शहर के एक लॉन में मनाया गया, जिसमें आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तौकीर रजा खान ने मुसलमानों को एकजुट होने की अपील की और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए उन सभी पार्टियों को, जिनमें आज तक आईएमसी के अध्यक्ष ने कीड़े बीने, आज उन सभी पार्टियों को गठबंधन करने की सलाह दी। मौलाना तौकीर ने अपने भाषण में भाजपा पर बरसते हुए कहा कि सभी पार्टियां गठबंधन करके ही भाजपा को हरा सकती है। भाजपा की ताकत को देखते हुए मौलाना तौकीर ने ओवैसी की पार्टी से भी हाथ मिलाने का इशारा किया। आपको बता दें कि तौकीर रजा खानदान आला हजरत के होते हुए भी मौलाना तौकीर रजा खान की आईएमसी के स्थापना दिवस के आयोजन में केक काटने की रस्म अदा की गई। तो वहीं पर मौलवी केक काटने की रस्म इस्लामी कानून में गलत बताते हैं। तो मौलाना तौकीर रजा खान की पार्टी आईएमसी के स्थापना दिवस पर केक काटने की रस्म से कई सवाल उठ सकते हैं, जैसे आईएमसी के अध्यक्ष तो खुद ही मौलवी है, तो केक क्यों काटा गया? क्या इस्लामी कानून के विपरीत जाकर केक काटा गया है? क्या केक काटना इस्लामी कानून में सही है? आज आईएमसी के स्थापना दिवस के बहाने राजनीति गलियारों में आईएमसी ने अपनी भीड़ की ताकत दिखाई। सूत्रों के मुताबिक आईएमसी चुनावी समीकरण को उन सभी सीटों पर बिगाड़ देगी जिन सीटों से आईएमसी अपने प्रत्याशी उतारेगी। इस मौके पर आपने आज बहुत कुछ कहा, इस प्रदेश सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आने वाले 2022 के चुनाव में क्या आपका निर्णय रहेगा? 2022 के लिए हमारी कार्यकारिणी में ये बात तय हो गई है कि पिछली बार हमने इस अंदेशे से कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे लड़ने से फ़ायदा पहुंचेगा, हमने चुनाव नहीं लड़ा था, वॉक ओवर दिया था। लेकिन हमारी कार्यकारिणी में अब ये बात तय हो गई है कि हालात जो भी हों, भारतीय जनता पार्टी को हराने की सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस भी उन्हें हराना चाहती है, समाजवादी भी हराना चाहती है, बहुजन समाज भी हराना चाहती है। जब सब लोग हराना चाहते हैं, मैंने इन लोगों से भी ये बात कही है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम नहीं कर रहे हो, उससे लड़ने का काम नहीं कर रहे हो, बल्कि आप लोग आपस में लड़ रहे हो, एक दूसरे को हराने का काम कर रहे हो। और एक दूसरे को अगर आप हराओगे तो भारतीय जनता पार्टी खुद ब खुद जीत जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि चुनाव से पहले जो गठबंधन हम लोगों का बनाया जा रहा है, जो चल रहा है, जो काबिज चल रही है, उस गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा होना चाहिए, तालमेल बनाया चाहिए। और तालमेल बनाकर अगर हम लोग चुनाव में जाएंगे तो बेहतर नतीजा निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकतों को हराने का काम किया जाएगा। लेकिन अगर तालमेल बनाए बगैर काम किया जाता है तो उससे सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंचेगा और
फिरकापरस्त ताकतों को फ़ायदा पहुँचे। आपका कहना ये है गठबंधन ही कामयाब होगा प्रदेश की सरकार बनाने में, तो क्या ओवैसी को साथ लेंगे आप? मैंने ये बात कई बार कह चुका हूँ कि वो तमाम लोग जो चुनाव मैदान में हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को मैं दावत दे रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से तुम्हारी कोई साजबाज नहीं है, मैं ये बात समाजवादी से भी कहता हूँ, बहुजन समाज से भी कहता हूँ और तमाम पार्टियों से ये कहता हूँ कि अगर आपने दरपर्दा भारतीय जनता पार्टी से या आरएसएस से हाथ नहीं मिलाया हुआ है तो आपका हमारे साथ स्वागत है।